हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिकी प्रो चैनल। सो गाइस, तो आज की वीडियो हमारी वीडियो नंबर 34 है और इस वीडियो में मैं आईटीपी का एक लास्ट टॉपिक में आपके साथ डिस्कस करूंगा, जिससे हमारे पास जो सी प्लस प्लस के हमारे पास जो मेन टॉपिक्स पे हमने डिवाइड्स किए हुए हैं। सबसे पहले आईटीपी, देन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ऊप, एंड देन लास्ट वन हमारे पास है डेटा स्ट्रक्चर। ओके, तो ये हमारे पास मैंने 3 इन पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो आज की वीडियो हमारी लास्ट वीडियो है और जो हमारे पास स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। सबसे पहले आपको इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि स्ट्रक्चर होता क्या है। अगर मैं इसको रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझाने की साथ कोशिश करूं, हमेशा जो स्ट्रक्चर होता है वो हम, अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं या क्लासेस की बात करूं, ठीक है, क्योंकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ऊप में क्लासेस का बताऊंगा कि बेसिकली क्लासेस क्या होता है। लेकिन आपको सबसे पहले अगर स्ट्रक्चर के बारे में पता होगा तो आप क्लासेस से भी मतलब के कर सकते हैं। मतलब के अगर मैं सिंपल बात करूँ, आपका स्ट्रक्चर का बेसिक आपको पता हो, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, तो आप क्लासेस भी इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो स्ट्रक्चर हमारे पास स्मॉल लेवल पे हमेशा यूज होता है, ठीक है। लेट्स सपोज कोई स्मॉल मतलब कि हम प्रोग्राम करना चाहते हैं, तो उस केस में हमारे पास क्या होगा कि हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं। ओके गाइज, तो आपने इस चीज का लाजमी ख्याल रखना है कि जो हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं वो हम स्ट्रक्चर को इन द सेंस ऑफ हम ये कहते हैं कि हमारे पास जब भी छोटा सा कोई प्रोग्राम हो जिसमें हमने कोई इस तरह मतलब कि फाइंड करनी हो चीजें, जिसमें हमने कोई चीज कैलकुलेट करनी हो इन द स्मॉल लेवल पे, तब हम क्या करते हैं कि हम स्ट्रक्चर का यूज कर सकते हैं। ओके गाइज, जब मैं छोटा सा अगर मैं प्रोग्राम बनाना चाहता हूँ जिसमें एक स्कूल टाइप प्रोग्राम है, उसमें 100 स्टूडेंट है और सिंपल उसमें क्या करना है कि जस्ट एक स्टूडेंट का डेटा लेना है और स्टोर करना है, इस सेंस में मैं कहता हूँ कि आप स्ट्रक्चर का यूज कर सकते हैं। सो सबसे पहले हमेशा स्ट्रक्चर उस चीज पे अप्लाई होता है जिसमें सेम करेक्टरिस्टिक हो और डिफरेंट आइडेंटिफिकेशन हो। इस चीज का लाजमी समझिएगा कि सेम करेक्टरिस्टिक सबकी सेम हो और हमारे पास उस पर मैं बात करता हूँ कि आइडेंटिफिकेशन डिफरेंट हो। ये हम एक पर किसी पर हमेशा स्ट्रक्चर अप्लाई नहीं होता, ये मल्टीपल पर हमेशा अप्लाई होता है। लेट्स सपोज मैं बात करता हूँ पर्सन की। अब पर्सन जो है उस हर पर्सन की अपनी आइडेंटिफिकेशन होती है, ऐसा ही है, लेकिन जो उसकी करेक्टरिस्टिक है वो हमेशा डिफरेंट होता है। उसका एक अपना मतलब कि अगर मैं बात करूं आईडी कार्ड की, ओके, तो उसका एक अपना सबसे पहले आईडी कार्ड एक यूनिकनेस उसमें आइडेंटिफाई करता है, ठीक है। आईडी कार्ड उसका होता है, उसका नेम होता है, उसकी एज होती है, उसका सिटी होता है, उसका कंट्री होता है एंड उसकी एड्रेस होता है, ठीक है। ये मतलब कि उसकी करेक्टरिस्टिक है जो हर पर्सन टू पर्सन वेरी करती हैं, डिफरेंट होती हैं, ठीक है। इस तरह मैं लेट्स सपोज मैं एक और बात करता हूं, मैं स्ट्रक्चर किस पे अप्लाई करता हूं। लेट्स सपोज मैं एक लैपटॉप है, ठीक है। एक लैपटॉप की अगर मैं देखें, अगर लैपटॉप की हर लैपटॉप की अपनी आइडेंटिफिकेशन होती है, उसका कोई मतलब कि आईडी होती है, लेकिन उसका कलर हमारे पास होता है, उसकी प्राइस होती है, उसका मतलब कि मैं कहता हूं डिफरेंट मेमोरी होती है, या इस तरह मतलब कि जनरेशन वर्जन, ये इस तरह सारी ये करेक्टरिस्टिक है जो हर लैपटॉप में पाई जाती है। कई लैपटॉप में अगर नहीं है तो हम उसकी जगह नल लिख देते हैं। इस तरह मैं लेट्स सपोज बात करता हूं कि मैं अगर बात करूं कार्स की, ओके, कार्स मतलब कि मैं क्या कहता हूं कि अगर कार्स की बात करूं तो उन सब की भी करेक्टरिस्टिक सेम है, लेकिन आइडेंटिफिकेशन डिफरेंट हो सकती है। कार का जो हम नंबर प्लेट लेते हैं उसकी आइडेंटिफिकेशन होती है। हमेशा ये याद रखिएगा, हमेशा किसी न किसी एक स्ट्रक्चर को, एक स्ट्रक्चर के वेरिएबल को यूनिक बनाने के लिए हमारे पास कोई ना कोई ऐसी चीज यूनिकनेस होनी चाहिए जो उसको सबसे अलग करे। जैसे कि अभी मैं उबैदुर रहमान हूं, मेरा एक शनाख्ती कार्ड नंबर है, ओके, मेरी एक आईडी कार्ड है, एक नेशनल आईडी कार्ड, उसमें एक यूनिकनेस मेरे आईडी कार्ड से मुझे पता चलता है कि मैं कौन हूं और मैं कहां रहता हूं, मैं कहां से बिलोंग करता हूं। इस तरह हर किसी का, जैसे कि उधार कार्ड, मतलब कि ये डिफरेंट चीजें होती हैं, ठीक है। तो ये आपने इस चीज का लाजमी ख्याल रखना है। अब ये आपने समझ गए। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूंगा स्ट्रक्चर, बेसिकली जब मैं एक स्ट्रक्चर में लगाऊं, मतलब कि स्ट्रक्चर में हमेशा डिफरेंट डेटा टाइप आते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि एक स्टूडेंट है, उसकी एज हो सकती है इंटीजर टाइप में, ठीक है, उसका जीपीए हो सकता है फ्लोट टाइप में, उसी तरह इसका नेम होता है स्ट्रिंग टाइप में, एंड इसी तरह इसकी आईडी हो सकती है डबल या स्ट्रिंग, आप ले सकते हैं। अब मैं एक स्ट्रक्चर आपके सामने क्रिएट करके आपको बताता हूं कि बेसिकली स्ट्रक्चर जो हम क्रिएट करते हैं उसका बेसिक बेनिफिट क्या होता है। सबसे पहले, क्योंकि हमारे पास स्ट्रक्चर हमेशा जो होता है वो डिफरेंट डेटा टाइप से मिलकर एक स्ट्रक्ट डेटा टाइप बनता है। एक स्ट्रक्ट मतलब कि जो आप भी उसको नाम देते हैं, ये हमेशा यूजर बनाता है। पहले हम क्या देते हैं कि एक इंटीजर, अगर मैं अलग अलग सब करूं, इंटीजर डेटा टाइप, फ्लोट डेटा टाइप, और इसकी जगह डबल डेटा टाइप, स्ट्रिंग डेटा टाइप, ये जो हम लेते थे ये एक यूजर मतलब कि प्री डिफाइंड है, यूजर डिफाइंड, ये प्री डिफाइंड हमारे पास डेटा टाइप्स थी। जबकि स्ट्रक्चर हमारे पास क्या होता है कि एक यूजर खुद बनाता है और ये यूजर डिफाइंड होते हैं, ठीक है। यूजर पे डिपेंड करता है कितना बड़ा साइज ये लेना चाहता है स्ट्रक्ट टाइप का। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं कि यहां पर एक मैं स्ट्रक्ट
बनाता हूँ। स्ट्रक्ट मैं एक स्टूडेंट टाइप का मतलब कि एक स्ट्रक्ट बनाता हूँ, ठीक है। स्टूडेंट टाइप के अंदर स्ट्रक्ट बनाया और तो गाइस तो इस चीज़ का आप लाजमी ख्याल रखना है। अब आप बात करेंगे कि अगर स्ट्रक्चर के अंदर मैं कुछ भी लिखता हूँ, ये आपको नेक्स्ट फर्दर में जब मैं क्लासेस पढ़ाऊंगा तो उस वक्त मैं आपको प्राइवेट, पब्लिक और इस तरह के बारे में मैं डिस्कशन करूंगा कि प्राइवेट का क्या मतलब है कि जस्ट उसी क्लास में ही आप क्या कर सकते हैं, उस डेटा को असेस या उस डेटा या उस स्ट्रक्चर के अंदर असेस कर सकते हैं, ठीक है। ये बाय डिफॉल्ट मैं अगर स्ट्रक्चर की बात करूं, अगर आप प्राइवेट या पब्लिक नहीं लगाते, ये बाय डिफॉल्ट आपके पास क्या होगा, पब्लिक ही होगा। मतलब कि आप मेन से आप डायरेक्ट असेस इसे कर सकते हैं यूजिंग आपके पास जो स्ट्रक्चर वेरिएबल होगा। ओके गाइस, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग लेता हूँ। ओके, स्ट्रिंग में यहाँ पे लेता हूँ एक नेम, एंड नेम इज इक्वल टू, मैं लेट्स सपोज यहाँ पे जस्ट मैं नेम ही लेता हूँ। ओके, एंड नेम लेता हूँ और यहाँ पे मैं फ्लोट लेता हूँ, फ्लोट, और मैं यहाँ पे लेता हूँ GPA। ओके, तो GPA लिया एंड देन देखें जैसे ही आप स्ट्रिंग मतलब कि आप, क्योंकि हमेशा ये याद रखिएगा कि जैसे ही हम स्ट्रिंग बनाते हैं, स्ट्रिंग का एक डेटा टाइप बनाते हैं, ठीक है, तो आपको यहाँ पर स्ट्रिंग की लाइब्रेरी इंक्लूड करनी पड़ेगी। ओके, इन सम केसेस ये एरर देता है, मतलब कि जब आपके पास एक लाइब्रेरी इंक्लूड नहीं होगी तो ये आपको एरर देगा, तो ये आपने स्ट्रिंग की लाइब्रेरी इसमें जस्ट ऐड कर देनी है। ओके, तो आपने इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखना है। तो स्ट्रिंग की आपने लाइब्रेरी ऐड, क्योंकि मैं आगे फर्दर आपको लाइब्रेरीज भी ऐड करूंगा, क्योंकि अब स्ट्रिंग जैसे ही आप लिखेंगे, क्योंकि इन सम केसेस आपको ये स्ट्रिंग का एरर देगा कि स्ट्रिंग आपने लाइब्रेरी इंक्लूड नहीं की और यहाँ पे आप स्ट्रिंग यूज़ कर रहे हैं, तो इस चीज़ का आपने लाजमी ख्याल रखना है। इसी तरह मैं अगर फ्लोट की बात क्या मैं जैसे कि मैं अगर स्ट्रिंग नेम की बात की, इसी तरह मैं स्ट्रिंग एक आईडी की बात करता हूँ। ओके, मैं आईडी की बात करता हूँ, स्टूडेंट का कुछ आईडी भी होगा, एंड लास्ट पे मैं एक एज ले लेता हूँ। ओके, तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैं इंट एज लेता हूँ, तो इंट एज लिया। अब ये तो डिक्लेरेशन होगी, अब देख सकते हैं आप ये एक स्ट्रक्चर बन गया, मतलब कि मैं यहाँ पे डिफरेंट स्टूडेंट का भी ले सकता हूँ, लेकिन मैं डिफरेंट स्टूडेंट का हम उसकी मतलब अरे की मदद से, मतलब कि लेट्स सपोज 10 मेरे पास स्टूडेंट है, उनका डेटा स्टोर करना चाहता हूं, तो आप स्ट्रक्चर की हेल्प की मदद से आप जस्ट क्या कर सकते हैं, उसको मतलब कि यूज़ करके आप कर सकते हैं। ओके, इसमें इतनी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको अरे के बारे में पता है तो आप स्ट्रक्चर भी इजीली बना सकते हैं। आप जस्ट इसको क्या समझिए कि जैसे कि ये मतलब कि हम क्या करते थे कि ये अब क्या है कि ये एक इंटीजर टाइप है। लेट्स सपोज मैं एग्जांपल कैसे हम लेते थे कि हम कुछ इस तरह करते थे कि यहाँ पे क्योंकि ओके गाइस, तो सबसे पहले आपने ये देखना है स्ट्रक्चर हमेशा मैन के बाहर होता है। सॉरी, ये मैंने मैन के अंदर लिख दिया है, तो आपने इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखना है कि ये जो होता है ये मैन के बाहर होता है, ये स्ट्रक्चर हमेशा मैन के बाहर होता है। सही है, तो आपने इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखना है। अब स्ट्रक्चर के अंदर भी आप फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। आप इसके अंदर कंस्ट्रक्टर, डी कंस्ट्रक्टर, ये मैं फर्दर वीडियोस में बताऊंगा कि कंस्ट्रक्टर डी कंस्ट्रक्टर होता क्या है। जस्ट आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आप फंक्शन के अंदर यूजर से वैल्यू भी ले सकते हैं और फंक्शन भी क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो ये आप छोटे लेवल पे आप सारे काम कर सकते हैं जो कि आप क्लास पे मतलब नहीं कर सकेंगे, वो आप स्ट्रक्चर पे इजीली कर सकते हैं। ओके, तो क्योंकि जो हमारे पर क्लास होती है वो हाई लेवल थोड़ा एक्स्ट्रा मतलब कि ना उसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा सा होता है, ठीक है। तो अब सबसे पहले जैसे कि मैं क्या करता था कि मैं एक वेरिएबल करता था, इंटीजर करता था एंड आगे ए लिखता था। ओके, ये मैं क्या करता था कि इंटीजर टाइप हमारे पास एक वेरिएबल क्रिएट ए करता था। अब इस चीज का आपने लाजमी ख्याल रखना है। अब इस इंट की जगह क्या आ जाएगा, जो मैंने स्ट्रक्चर क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। अब इस स्ट्रक्चर की जगह स्टूडेंट, इंट की जगह स्टूडेंट आ जाएगा। मतलब क्या कि ये जो हमने स्टूडेंट किया ये अब हमारे पास डेटा टाइप है। उस डेटा टाइप की मेमोरी क्या होगी, आप ये खुद एज्यूम कर लें कि स्ट्रिंग लेट्स सपोज 4 है, फ्लोट 4 है, एंड स्ट्रिंग 4 एंड इंटीजर लेट्स सपोज 4। ओके, तो ये आप देख सकते हैं कि 16 हमारे पास क्या होगा, इसका साइज होगा। जैसे कि इंटीजर का हमारे पास क्या होता है, जस्ट 4 होता है। अब स्टूडेंट डेटा टाइप का हमारे पास क्या होगा, 16 होगा। ओके, तो अब आपने इसके आगे लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ एस लिखता हूँ एक, जैसे कि मैंने यहाँ पे ए क्रिएट किया था वेरिएबल, इस तरह मैं एक स्ट्रक्चर टाइप का वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ एस। ओके, तो आई होप कि आपको समझ लग गया होगा। अब इससे क्या होगा कि ये भी एज अ सिमिलर ही है जैसे हम इंटीजर लेते थे या फ्लोट लेते थे। जस्ट इसमें क्या है कि हमने डिफरेंट डेटा टाइप बना के ये अब यूजर, अब ये मैंने बनाया है, ठीक है। अब ये मेरे एंड पे है कि मैंने बनाया है। अब लेट्स सपोज आपने क्या करना है कि कोई वैल्यू आपने नेम मतलब कि आपने क्या करना है कि इस वैल्यू को देना है, मतलब कि इसके अंदर जो मतलब कि जो भी आपने स्ट्रक्चर बनाया है इसको आपने अब नेम देना है। तो लेट्स सपोज मैं जस्ट एक ही डेटा लेता हूं, तो मैं एस लूंगा एंड डॉट लूंगा। जैसे ही मैं एस डॉट लिया तो अब आप इसके साथ जो भी मतलब कि एस डॉट मैंने जैसे ही नेम लिखा, नेम लिखने के बाद अब यहाँ पे आप इसको कोई ना कोई जो भी आप देना चाहते हैं वैल्यू दे सकते हैं। ओके, तो आपने ये चीज़ लिखना है हमेशा जब मैन से या किसी दूसरे फंक्शन से स्ट्रक्चर के बाय अगर आपने मतलब कि कोई मतलब कि आपने किसी वैल्यू या कोई उस वेरिएबल की जगह, जैसे ये जो आपने नेम वेरिएबल क्रिएट किया हुआ था, ठीक है,
इसकी जगह मतलब कि अब हमारे पास एक ही सोर्स है जिससे हम इस स्ट्रक्चर में वैल्यू साइन करवा सकते हैं, और वो है एस, ओके, जो आपने यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट किया था। तो एस डॉट नेम एंड उबैद एंड सेमी कॉलम, एंड इसी तरह मैं कहता हूँ एस डॉट, ओके, एस डॉट मैं कहता हूँ यहाँ पे GPA एंड इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे लेता हूँ 3.99, ओके, एंड यहाँ पे मैंने किया। तो आप इस तरह देख सकते हैं। अब जैसे कि मैं तो मतलब कि दो जस्ट मैंने वैल्यू की, ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, जस्ट सी आउट करवाता हूँ। अब मैं जैसे ही सी आउट करवाऊंगा तो सी आउट क्या करूंगा कि जस्ट इसी तरह मैं यहाँ पे एस लिखूंगा, एस डॉट मैं लिखूंगा, एंड यहाँ पे मैं नेम लिखूंगा, ओके, एंड यहाँ पे मैं एंड एल लिख दूंगा। इसी तरह मैं कंट्रोल सी करता हूँ एंड कंट्रोल सी एंड देन कंट्रोल वी, एंड यहाँ पे नेम की जगह क्या आ जाएगा, GPA आ जाएगा, ठीक है। इस तरह आप फर्दर ID भी और एज भी दे सकते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग में याद रखिए कि डबल क्वेश्चन के अंदर हमें देना होता है, जबकि हम दूसरी बात करें कि GPA की, वो इस तरह दे सकते हैं। इस तरह करेक्टर भी आप देख सकते हैं, ठीक है। करेक्टर हम किस तरह देते हैं मैंने आपको बताया भी था, ओके। तो जस्ट मैं कंट्रोल S करता हूं एंड यहाँ पर मैं एग्जीक्यूट कंपाइल एंड रन करता हूं। तो गाइस, ओके, तो ये यहाँ पे प्रॉब्लम दे रहा है। प्रॉब्लम क्यों दे रहा है, इस चीज़ को हमने आइडेंटिफाई करना है। तो गाइस, तो यहाँ पे हमारे पास हमेशा स्ट्रक्चर के बाद एक हमारे पास सेमी कॉलम होता है। सॉरी गाइस जी, मैंने आपको बताया नहीं है, लेकिन आपको इस चीज़ के बारे में ये स्मॉल एरर आपने अपनी तरफ खुद आइडेंटिफाई करने हैं, ठीक है। तो मैं जस्ट यहाँ पे कंपाइल एंड रन करता हूँ, और जैसे ही एग्जीक्यूट करता हूँ ये आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये दोनों नाम शो कर रहा है। इसके बाद अगर आप मतलब कि एक अरे क्रिएट करना चाहते हैं, तो अरे के लिए सिंपल जो मैंने आपको बताया था कि सबसे आप रन टाइम पर भी अरे ले सकते हैं न्यू को यूज कर और फिर आप फॉर लूप लगा के जस्ट आपने यहाँ पे फॉर लूप लगानी है और n ऑफ i लगा देना है, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको एग्जीक्यूट करके भी बताता हूँ। तो गाइस, तो जस्ट आपने यहाँ पे जो आपने s लिखा हुआ है, s के साथ आप जस्ट यहाँ पे 5 लिख सकते हैं अगर आप कंपाइल टाइम लेते हैं। अदरवाइज आप अगर रन टाइम पे लेना चाहते हैं तो आप उसी तरह न्यू करेंगे एंड आगे इन जो आपने मैंने आपको समझाया था, ठीक है। और फिर डेटा टाइप जो लगेगी वो ये लगेगी स्टूडेंट की, आगे इस चीज़ को आपने लाजमी ख्याल रखना है, ठीक है। तो अब जैसे कि मैं अगर यूजर को वैल्यू देना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, मैं एक फॉर लूप लगाऊंगा, ओके। तो फॉर लूप लगाऊंगा और यहाँ पे मैं लिखूंगा इन i इज इक्वल टू 0 और i लेस देन 5 एंड i एंड यहाँ पे मैं i लिखूंगा एंड प्लस प्लस लिखूंगा, ओके। एंड यहाँ पर मैं क्या करूँगा, जस्ट मैं यहाँ से सी इन लूँगा एंड सी इन क्या चीज़ मैं लेना चाहता हूँ, s ऑफ i लेना चाहता हूँ, s ऑफ i डॉट, ओके, s ऑफ i डॉट लिया एंड यहाँ पे दे सकते हैं कि आपके पास ये आप खुद आ गया। सबसे पहले मैं नेम लेना चाहता हूँ, ठीक है, या ID, तो आप यहाँ पे ID ले सकते हैं, ठीक है। इसी तरह आप यहाँ पर मतलब कि कंट्रोल C करें एंड कंट्रोल C करके कंट्रोल V आप अब यहाँ पर खुद ही मतलब कि प्रॉपर बना लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ID लिखता हूँ, फिर मैं नेम लिखता हूँ, जो भी आपने ऊपर नाम दिया है आपने वही चीज़ लेनी है, आपने गलत नहीं लेना, ओके। तो यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, GPA एंड देन मैं यहाँ पे लेट्स सपोज नेम GPA एंड लास्ट पे जो मैंने लिया वो क्या था, हमारे पास लास्ट पे एज था, ठीक है, ओके। तो लास्ट पे हमारे पास क्या था, यहाँ पर एज था, ओके। अब मैं क्या करता हूँ, ये इसी तरह मैंने सी इन किया, इसी तरह मैं क्या करूँगा, सी आउट भी करूँगा, ओके। तो आपने ये प्रॉपर देख लेना है क्योंकि टाइम हमारे पास, मैं कहता हूँ कि वीडियो लॉन्ग ना हो, तो इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि कोशिश मेरी यही है कि टाइम वेस्ट ना, ओके। तो जस्ट आपने यहाँ पे क्या लिखना है, सी आउट लिख देना है, ओके। तो सी आउट लिखेंगे तो यहाँ पर इसी तरह जो जिस तरह आपने वैल्यू दी कंट्रोल C उस तरह आपके पास शो भी होंगी, ओके। कंट्रोल V कंट्रोल एंड देन V एंड देन कंट्रोल V, ओके। तो आप भी ये देख सकते हैं। सिंपल मैं अगर बात करूँगी यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, एंड एल लिख देता हूँ, ओके, एंड एल। तो एंड एल लिखने के साथ क्योंकि एक प्रॉपर एक स्पेसिफिक आपके पास डेटा शो होगा एंड एल लाइन मतलब के, ओके। तो कंट्रोल V एंड देन कंट्रोल V। अब मैं यहाँ पे जस्ट मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि साइज़ में कम ले लेता हूँ, ओके। यहाँ लेट्स सपोज मैं 2 टाइम्स लेता हूँ, ओके। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि जस्ट 2 टाइम्स लेता हूँ, मतलब 0 एंड 1 टाइम हमारे पास होगा तो टाइम सेव करने के लिए। तो मैं क्या करता हूँ, कंपाइल रन करता हूँ। कंपाइल रन करने के बाद सबसे पहले मैं डेटा एंटर करता हूँ। तो सबसे पहले मेरे पास ID थी, लेट्स सपोज मेरे पास ID 1 2 3 है, ओके। ID 1 2 3 है, नेम है मेरे पास लेट्स सपोज उबैद है, ओके। एंड इसी तरह जो मेरे पास लेट्स सपोज जो GPA है वो है 3.78, ओके। एंड एज है मेरे पास 21
एंड अब मैं दूसरा इंटर करने लगा हूँ। ये आप देख सकते हैं कि ये फर्स्ट है, लेकिन आपने अब अपनी तरफ देखना है कैसा आपने मेन्यू बनाना है हर फॉर लूप के बाद, या वो आपके पास शो हो कि अभी आप इंटर सेकंड आप क्या करने लगे हैं, आप वेरिएबल इंटर करने लगे हैं या आप थर्ड इंटर करने लगे हैं। अब इस तरह मैं करता हूँ कि 222 इंटर करता हूँ, ये आईडी है, एंड हमारे पास जो नेम होगा वो होगा असद। एंड इसी तरह मैं बात करता हूँ कि उसका लेट्स सपोज जीपी है वो 4.00 है, एंड लास्ट वन हमारे पास उसकी एज है वो लेट्स सपोज 23 है। तो आप अभी ये देख सकते हैं कि किस तरह उसने अब यहाँ से यहाँ तक वो प्रिंट भी करवा रहा है यूजिंग फॉर लूप्स। इसी तरह आप न्यू भी यूज कर सकते हैं अगर आप रन टाइम पे लेना चाहते हैं। सो गाइस आई होप कि आपको इसके बारे में अंडरस्टैंड पता चला होगा, क्योंकि ये वीडियो लास्ट थी और आईटीपी की और थोड़ी लॉन्ग हो गई है, लेकिन फिर भी आई होप कि आपको स्ट्रक्चर के बारे में समझ पता लगा होगा कि हम किस तरह स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। सो गाइस कीप वॉचिंग एंड कीप स्माइलिंग। इंशाल्लाह नेक्स्ट फर्दर वीडियो में हम मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।